सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री गुरुदेव श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की छाया में अभिवादन हेतु स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी विदु जी को, जो इस समय पटल पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को, उनकी गरिमामय व्यक्तित्व को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूती जी को प्रणाम करता हूँ। हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को प्रणाम करता हूँ। संरक्षक मंडल की तमाम अन्य सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े बाल, युवा, वृद्ध, नर नारी, हर आयु वर्ग के कनिष्ठ वरिष्ठ सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। और आज की अपनी प्रथम वाचन में मुख्य रूप से आज ही प्रथम है, कल तो उद्घाटन सत्र था, आज ही प्रथम सत्र है, तो इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। कल के मेरे लाइव के दौरान एक बहुत सुंदर मुझे प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्योंकि मैंने उसमें एक मंथन का जिक्र किया था कि जो रामायण है, जो नाम कथा है, उसमें उसका मंथन करके उन चौपाइयों को, उन दोहों का उनका मंथन करके, जैसे सागर मंथन करके कुछ रत्न निकलते हैं, उनको मतने का प्रयास करेंगे। तो एक विचार आया कि जब सागर मंथन करते हैं तो कुछ पहले विष निकलता है। वो बात उनकी सत्य भी थी कि पहले विष ही निकला था, अमृत तो बाद में ही निकला था। तो आइए, जब रामायण का अध्ययन करते हैं, जो सब लोग वो जानते होंगे कि राम कथा में सबसे पहले वंदना होती है सबकी। तुलसीदास जी ने वंदना की और फिर उसके बाद में रावण के जन्म का वर्णन है। तो सब जानते हैं कि रावण को राक्षस कहा गया है और राक्षस था भी। तो फिर मन में एक प्रश्न ये उठता है
कि ये देखना जरूरी है कि आखिर राक्षस कौन हुए और राक्षस की उत्पत्ति कैसे हुई, और प्रथम राक्षस कौन हुए, किस प्रकार से राक्षस जाति का अभ्युदय हुआ। तो वहां से अपनी वैचारिक श्रृंखला को बिल्कुल मूल रूप से प्रारंभ करने का प्रयास करता हूं। इस बीच आदरणीय भाई अल्लड़ और सरदार जी, प्रिय पुत्र अंकित, भाई राज द्विवेदी जी, बहन वर्षा खन्ना जी और आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, सब लोग उपस्थित हो गए हैं। सबकी उपस्थिति में मैं इस कथा प्रसंग का प्रारंभ करता हूं। भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। सब जानते हैं कि उनकी नाभि से एक कमल पुष्प का अवतरण हुआ। उनकी नाभि से एक कमल हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ने फिर बाद में बाकी सारी सृष्टि का निर्माण किया। तो जब भगवान विष्णु की नाभि कमल पर ब्रह्मा जी स्थित हुए और उनको कहा गया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिएगा, तो सबसे नजदीक क्या था उनके? सबसे नजदीक था उनके जल। तो उन्होंने सबसे पहले जल का निर्माण किया, फिर जल में रहने वाले जीव जंतुओं का निर्माण किया। जल में रहने वाले जीव जंतुओं का जब निर्माण हो गया तो वो कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने कहा कि ये जो सागर का जल है ये पीने योग्य नहीं है और यहां हमें खाने को कुछ नहीं मिलता। तो यदि हम लोगों को भूख और प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? क्या करें हम? तो ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत ही सर्वमान्य एक हल बताया। जैसे हम बताते हैं कि भाई संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने भी इसी प्रकार का उनको जवाब दिया कि चूंकि आप जल में रहते हैं और जल से ही आपका जीवन है, इसलिए आप इस जल की रक्षा कीजिएगा। जैसे आजकल भी एक सिद्धांत चलता है कि एक एक बूंद की रक्षा करनी है जल की, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जो उपदेश दिया उन जलचर जीव जंतुओं को, उनको यही कहा कि आप जो है जल की रक्षा कीजिएगा। अब उसमें चूंकि वो जो संरचना थी उसमें सब प्रकार के जीव थे, तो इसलिए कुछ हिंसक भी थे, कुछ अहिंसक भी थे। जो हिंसक थे उनकी वृत्ति कुछ और थी, जो अहिंसक थे उनकी वृत्ति कुछ और थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पास फिर समस्या पहुंची कि भाई ये तो दो गुट हो गए एक तरीके से। तो ब्रह्मा जी ने एक अपनी व्यवस्था दी कि मैं आप लोगों को जल के रक्षण की व्यवस्था देता हूं, रक्षण की व्यवस्था देता हूं, और एक वर्ग जो जल की रक्षार्थ कार्य करेगा उस जाति को हम राक्षस कहेंगे। रक्ष संस्कृति को पालन करने वाले जो जीव होंगे उनको हम राक्षस कहेंगे। और एक जो दूसरा सॉफ्ट माइंडेड जो वर्ग था उसको कहा कि वो यक्ष कहलाएंगे, उनको यक्ष कहा जाएगा। वो जल की पूजा करेंगे एक देवता की तरीके से, और जो जल का रक्षण करेंगे उनको राक्षस कहा गया। तो इस तरीके से राक्षस जाति की उत्पत्ति का स्थान, उद्गम जो है राक्षस जाति का, वो यहां से होता है। एक जाति और है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो यक्ष और राक्षस तो ये हो गए। एक जाति और है जिसको हम जानते हैं गंधर्व के रूप में।
गंधर्व देवताओं के पास रहते थे, और उन जिस प्रकार से राक्षसों के पास जल के रक्षण की जिम्मेदारी थी, इस प्रकार से गंधर्वों के पास सोम रस के रक्षण की जिम्मेदारी थी। सोम रस का रक्षण करते थे, देवताओं के साथ रहते थे, लिहाजा बहुत सी प्रवृत्तियां उनके अंदर देवताओं वाली थी। जिस प्रकार से अपने आप को अपनी इज्जत बना करके रखना, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रखना, गायन का, नृत्य का कार्य करते थे, लेकिन उनको सोमरस पान का अधिकार नहीं था, वो केवल उसका रक्षण करते थे। तो वो गंधर्व थे। ये जो मैंने आपको इसकी भूमिका बताई कि कौन क्या थे, इसलिए बताई कि ताकि इनसे ही आगे बढ़ करके फिर कहानी आगे बढ़ेगी। तो जब ब्रह्मा जी ने राक्षस नाम दिया उनको, जिन्हें कि जल का रक्षण करना था, तो उनमें दो भाई हुए। जल के जीव में दो भाई हुए, एक हेती और एक प्रहेती। अब जैसे दो विचारधाराएं थी अलग अलग, एक को जल का रक्षण करना था, वो बलवान थे, बलिष्ठ थे, वो रक्षण करते थे, और दूसरी जो है वो जल की पूजा करते थे। तो इसी प्रकार से हेती और प्रहेती दो भाई थे। तो हेती जो है वो रक्षण करने में व्यस्त था, और प्रहेती जो है वो सज्जनता की मूर्ति था, वो जल का पूजन किया करता था। लिहाजा वो हेती के गुणों से, हेती के विचारों से खिन्न होकर के वो दूर जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए चला गया। तो लिहाजा अब जल में रक्षण का भार जो है वो हेती पर आ गया। तो राजा हेती हुआ है। राक्षसी प्रवृत्ति का, राक्षसी उसका जाति का पहला राजा हेती हुआ। हेती का विवाह हुआ काल की पुत्री भया के साथ। जो यम है, जो काल है, काल की पुत्री भया के साथ में हेती का विवाह हुआ, और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुकेश। अब यहां एक बड़ी विडंबना है कि चूंकि हेती राक्षस था और उधर काल की पुत्री थी भया, तो लिहाजा वो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण में लिप्त थे। तो भया ने अपने पुत्र सुकेश को मंदराचल पर जन्म दिया, और जन्म देने के बाद तुरंत उसको छोड़ दिया और अपने पति के साथ दूसरे स्थान पर चली गई। उसकी भोग विलास में रुचि अधिक थी, तो इसलिए वो दूसरी जगह चली गई। भगवान शिव ने जब इस बात को देखा तो माता पार्वती को दया आई, उस बच्चे पर, उस शिशु पर दया आई। तो शिव जी ने और पार्वती जी ने, दोनों ने उस बालक सुकेश का पालन पोषण किया, और इस बात से खिन्न होकर के कि भया ने ये क्या एक मतलब नया कांड किया है कि तुरंत हुए बच्चे को छोड़ करके चली गई, तो उन्होंने एक श्राप दिया, जो श्राप फिर बाद में एक प्रकार से राक्षस जाति के लिए वरदान सा बन गया। उन्होंने उस बच्चे को उसकी मां की आयु का बना दिया, अर्थात उसको इतना बड़ा कर दिया, उसके शरीर का विस्तार इतना बड़ा कर दिया कि जैसे वो अपनी मां के समान हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि राक्षस जाति के जो वो होते थे, बच्चे होते थे, वो जन्म के साथ ही तुरंत द्रुत गति से बढ़ने लगते थे। जैसे कन्या को कहा जाता है कि चंद्रमा की कला की भांति जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है, तो वो चंद्रमा की कला से भी तेज द्रुत गति से जो है वो बढ़ते थे। ये माता पार्वती का उनको श्राप था, जो फिर बाद में उनके जो है वो एक चरित्र में शामिल हो गया।
तो इस प्रकार से शिव जी ने सुकेश का पालन पोषण किया, उसको विद्या दी। तो वो शिव जी के उससे आशीर्वाद से विमान में बैठ करके भ्रमण किया करता था इधर उधर। समय अनुसार सुकेश का विवाह संध्या की पुत्री साल कंटका से हुआ। नहीं, सुकेश का विवाह जो है वो साल कंटका से हुआ, और उससे उनका पुत्र हुआ विद्युतकेश। विद्युतकेश जो है वो भी बड़ा भारी राक्षस था। लेकिन विद्युतकेश का जो विवाह हुआ वो हुआ गंधर्व कन्या केतुमती के साथ। अब देखिए, कहां एक राक्षस विद्युतकेश और कहां दूसरी ओर गंधर्व कन्या केतुमती। केतुमती में, जैसा मैंने बताया कि गंधर्वों में जो है वो देवताओं वाले संस्कार थे, तो लिहाजा वो एक शालीनता जो है, हया, दया, क्षमा जो है, शील स्वभाव, वो उनका गहना माना जाता था गंधर्वों का। तो केतुमती के साथ में जब विद्युतकेश का विवाह हुआ तो उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और 3 पुत्र उत्पन्न हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। माल्यवान का आप जानते हैं, रावण के काल में भी लेकर आया है। माल्यवान तो उनको नाना कहा। तो माली, सुमाली और माल्यवान विद्युतकेश के और उसके पुत्र हुए। अब सुमाली की पुत्री केकसी हुई है। क्योंकि केकसी में केतुमती के भी संस्कार थे थोड़े बहुत, तो लिहाजा उसके अंदर दोनों प्रकार के संस्कार थे। वो पिता राक्षस था और माता उसकी गंधर्व की उससे खुद से आ रही थी, तो इसलिए उसके अंदर थोड़े थोड़े संस्कार बटे हुए थे, दोनों प्रकार के संस्कार। सुमाली को ये शक हुआ कि भई अब आगे अपने वंश की बात कैसे चलेगी, क्योंकि वो जब केकसी का रूप कभी कभी वो देखते शील स्वभाव वाला जो राक्षसों के बिल्कुल विपरीत था, तो उसको बड़ी चिंता हुई। तो वो इस भ्रमण के लिए निकले बाहर के, कोई सुयोग्य वर मिले तो केकसी का विवाह करें। वो बाहर निकले, उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ऋषि मिले, जिनकी आयु काफी थी, उनकी पत्नी भी थी, विवाह भी हो चुका था उनका, और उस विवाह से उनको एक पुत्र भी था। उनकी पहली पत्नी का नाम इडाबडी था, इलाबदा भी कहा जाता था उसको। और अब उन्होंने देखा तो ये मान करके चले, सुमाली ने ये माना कि यदि मैं केकसी का विवाह इनसे कर देता हूं तो मुझे एक ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जो कि जिसमें ब्राह्मण के आचार होंगे, लेकिन चूंकि मैं राक्षस हूं लिहाजा कुछ राक्षसी संस्कार भी उसके अंदर होने चाहिए। और उन्होंने जाकर के योग्य समझते हुए विश्रवा ऋषि से उनका विवाह तय कर दिया। अब जब विवाह तय करने के बाद में वो घर आए और उन्हें पता चला घर में, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हुई। दिक्कत क्या हुई, कहां
ब्रह्मा जी के सीधे सीधे पौत्र विश्रवा, और कहा ये कई पीढ़ी बाद कि केकसी। आयु में बहुत बड़ा अंतर था। विश्रवा ऋषि जो है वो उस समय लगभग वृद्धावस्था तक वानप्रस्थ आश्रम तक पहुंच चुके थे, और केकसी एकदम बिल्कुल नव यौवना। सुमाली ने कहा कि केकसी का विवाह विश्रवा से साथ होगा। अब केकसी अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकी, क्योंकि एक भय होता है, एक प्रेम होता है, एक शील होता है, एक लज्जा होता है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के ऐसी हुई कि केकसी को मजबूरन, फिर मैं शब्द कह रहा हूं, विवशता पूर्वक केकसी को न चाहते हुए भी विश्रवा ऋषि से विवाह करना हुआ। अब उसने पिता के वचन के रक्षार्थ, या अपने मतलब जो उसकी माता के ओर से जो गंधर्वों के जो संस्कार होकर के आए थे, उसके हिसाब से उसने बिना कुछ नानुकुर किए हुए विवाह तो कर लिया, लेकिन उसके मन में एक फांस बन गई कि ये जो जोड़ा है ये बेमेल रहा। तो जब बेमेल जोड़ा हो जाता है, जब कभी भी मनुष्य को किसी प्रकार की कोई ग्लानि होती है, मन में किसी प्रकार का कोई झटका सा लगता है, तो वो आसपास जो भी परिस्थितियां होती हैं उनके हिसाब से वो प्रयास करता है कि अपने अनुकूल बनाए उनको। तो उसने एक सीधा सीधा मन में ठान लिया कि विश्रवा ऋषि से जो भी संतान होगी मैं उसको राक्षस बनाऊंगी, मैं उसको उस रास्ते पर नहीं चलने दूंगी जो कि पुराना देवताओं वाला है, क्योंकि सही रास्ता वो है। और पिता ने मजबूरन मुझे इस स्थान पर दिया जाए, पिता से एक प्रकार से बदला लेने के लिए जो है उसने सीधा सीधा एक काम ये कर दिया, अनिच्छा वाला कार्य किया कि उसने जो है विश्रवा से विवाह किया। और विश्रवा से विवाह करने के बाद में उसने हर प्रकार का वो जतन किया जिससे कि उसको एक दुर्धर्ष पुत्र की प्राप्ति हो। कहते हैं कि पति पत्नी का संपर्क जिन परिस्थितियों में होता है, जिस कालखंड में होता है, उसके अनुसार ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसने एक वो कालखंड चुना जिसमें कि एक बलवान लेकिन दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति, दुर्बुद्धि वाली संतान जो है वो पैदा होती है। तो लिहाजा समय आने पर उनकी पहली संतान रावण के रूप में हुई। वो चूंकि विश्रवा के आश्रम में खेला बड़ा, लिहाजा ब्राह्मण भी बड़ा ही विद्वान हुआ। तमाम वेद मंत्रों की जानकारी, यज्ञ की जानकारी, ज्योतिष की जानकारी, हर प्रकार की जानकारी उसको रही। विश्रवा ऋषि के आश्रम में बढ़ने के कारण, पलने के कारण, तो लिहाजा उसके अंदर वो भी संस्कार हुए। लेकिन जन्म के समय या जन्म से पूर्व जो माता केकसी के मन में जो वो थी, वितृष्णा थी एक प्रकार से, उसने उसको दुर्धर्ष राक्षस भी बनाया। उसके बाद में फिर दूसरी संतान कुंभकर्ण के रूप में हुई। धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघलता रहता है। तो जो पहली संतान हुई रावण, वो एक अपने आप में एक बड़े पूरे दुर्धर्ष राक्षस के रूप में हुई। कुंभकर्ण हुआ था वो भी राक्षस,
क्योंकि केकसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और केकसी उस समय तक विश्रवा ऋषि को पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाई थी। वास्तविकता ये है, वो पूरी तरीके से उनको अपने उसमें नहीं ले पाई थी। तो इसलिए कुंभकर्ण भी हुआ, लेकिन कुंभकर्ण में जहां अधिक अंश राक्षस प्रवृत्ति का था, वहीं थोड़ा अंश उसके अंदर वो देवत्व का भी था, क्योंकि गंधर्व वाली छाया जो है वो कुछ उसके अंदर थी। तीसरी संतान शूर्पणखा के रूप में हुई, और उसके बाद में फिर चौथी संतान कहते हैं विभीषण के रूप में हुई, और चौथी संतान तक आते आते, अर्थात विभीषण के प्रसूति के समय तक आते आते केकसी पूरी तरीके से विश्रवा ऋषि के रंग में रंग चुकी थी। अतः विभीषण जो है उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां कम थी, देवत्व प्रवृत्तियां उसके अंदर जाती रही। चूंकि विश्रवा ऋषि इस बात को जानते थे, तो तकान पंडित थे, वो जानते थे इस बात को कि केकसी के मन में क्या है। कहते हैं हर गाय को पता होता है कि उसके बछड़े के मुंह में कितने दांत हैं। हर पिता को पता होता है कि उसका पुत्र किस स्वभाव का है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि केकसी की जो संतान है, विशेष रूप से जो बड़ी संतान है, वो किसी भी प्रकार से उनकी पहली पत्नी की संतान कुबेर को सहन नहीं करेगी, या उनके साथ में वो कभी भी अपनत्व का रिश्ता नहीं रखेगी, तो इसलिए उन्होंने कुबेर को लंका प्रदेश दिया कि तुम यहां राज्य करो। जिसको फिर बाद में जब केकसी को पता चला कि इन्होंने कुबेर को दे दिया है, तो रावण को उकसाया, और रावण ने वहां जाकर के उसमें फिर उसके बाद में कुबेर से उस लंका को प्राप्त किया, और लंका पे फिर अपना राज्य प्रारंभ करना शुरू किया। तो ये एक प्रकार से राक्षस जाति की जो उत्पत्ति थी, जो मूल उत्पत्ति थी, जहां से ये चली राक्षस जाति, मैंने उसका वर्णन आज किया। कल मैं आपको रावण ने, फिर उसके बाद में रावण ने और उसके भाइयों ने उसके बाद में क्या किया, उस घटना चक्र को रामचरितमानस के और रामायण के संदर्भ में, रामकथा के संदर्भ में फिर उसको आगे लेकर के बढ़ूंगा, और फिर इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चलेगी। तो आज के विषय को, आज के संदर्भ को मैं यही पटाक्षेप करता हूं। अधिक लंबा मैं इस वाचन को इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि 7 बजे फिर मुझे YouTube पर भी जाना होगा, इसलिए उसके लिए भी मुझे थोड़ा समय चाहिएगा। तो इसलिए आज मैं अपने वाचन को यहीं विराम देता हूं, और जो फिर बाद में और उपस्थित हुए, वर्षा खन्ना बहन पहले आ चुकी थी, बहन शोभा पाराशर जी भी आ चुकी हैं, बड़े भाई आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी भी उपस्थित हो चुके हैं, और कानपुर से परम आदरणीय भाई ओम प्रकाश खंडेलवाल जी भी उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, और इसी अंक को अभी थोड़ी देर बाद मैं YouTube पर भी एक अंक के रूप में प्रसारित करूंगा। तो जो साथी यहाँ न देख सके हों वो वहां देख सकते हैं। प्रयास करें कि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि मेरा अपना मंतव्य ये है कि जो भी पुरानी से पुरानी प्रामाणिक, आध्यात्मिक और वैदिक जानकारी मुझे प्राप्त हो सकती है किसी भी संदर्भ में, उसको मैं यहाँ रखने का प्रयास करता हूँ। तो वो
हो सकता है सिलसिले में कहीं कुछ मेरे से त्रुटि हो जाए, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि जिस विषय को भी लेकर के चलूंगा उसकी मूल तत्व तक लाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ, ये आप सबका आशीर्वाद ही मुझे बताएगा, आपकी टिप्पणियाँ मुझे बताएंगी और आपका जो प्रतिक्रिया होंगी वही मुझे इस सब चीज़ की जानकारी देंगे। तो कृपया किसी प्रकार का संकोच न करें, और यदि कहीं किसी कारण से मेरे शोध में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है, कोई आपको लगता है कि नहीं ये मैंने गलत कहा है, तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं और साथ साथ आपको ये कहने का भी साहस करता हूं कि यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, तो कृपया मुझे अवश्य सूचित कीजिएगा, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड में, अपने दिमाग के कंप्यूटर में उसको सही कर लूं, उसकी उचित जानकारी कर लूं। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। शुभ रात्रि। ईश्वर सबका भला करे।